नमस्कार बच्चों, क्लास 8th में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सर्वनाम के बारे में चर्चा करूंगा और आपने कॉपी में वर्क भी किया हुआ है, मैंने कराया भी है पिछले दिनों में। लेकिन एक एक्सरसाइज मैं आपके समक्ष और करा रहा हूं और उससे आपको पता चल जाएगा कि पेपर का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा। इस तरह से आपके प्रश्न आएंगे और उनके इस तरह से उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको आज सर्वनाम का ये एक्सरसाइज करा दें और ये आपको बेटे फेयर पे करनी है। ये आपको फेयर पे करनी है। तो देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपको अपने नोट से करना है, ये मैंने बता दिया था। और क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वनाम के भेदों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है ना। तो इसका आंसर ये देखिए, इधर भेद लिख दिया, इधर उदाहरण। तो सबसे पहले ये सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। अब यहां देखिए, उदाहरण यहां है पुरुषवाचक में, मैंने तुमसे कहा है कि वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। ठीक है ना। मैंने तुमसे कहा है कि वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तो मैंने क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, अर्थात मैंने, तुमसे और वह। जो बात कह रहा है जिसके विषय में बात कही जा रही है, मैंने, अर्थात बोलने वाला, कहने वाला क्या है? उत्तम पुरुष। तुमसे जो सुनने वाला है वो कौन है? मध्यम पुरुष। और जो वह है वह क्या है? अन्य पुरुष। तो मैंने तुमसे कहा कि वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। इसमें आपके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष तीनों इसमें वाक्य में आ गए। अगला है आपका ये निश्चयवाचक, यह बाग मेरा है। तो इसमें क्या है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इससे यह निश्चय हो रहा है कि यह बाग मेरा ही है। ठीक है ना। तो यह इसमें क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें मैंने, उत्तम पुरुषवाचक, तुमसे मध्यम पुरुष और वह अन्य पुरुष। अनिश्चयवाचक में देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण, भिखारी को कुछ पैसे दे दो। तो कुछ क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जिससे इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। ठीक है ना। इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है अनिश्चयवाचक और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है निश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक से क्या है कि कुछ दे दो। कुछ का मतलब हमें निश्चित नहीं है कितने पैसे भिखारी को दिए जाए, अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है, कोई और कुछ। जैसे दाल में कुछ काला है कुछ, दूध में कुछ गिरा है, दरवाजे पर कोई है। तो कोई और कुछ का मतलब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की स्थिति प्रकट हो रही है। यहां देखिए संबंधवाचक, जो जैसा करेगा वह वैसा ही भोगेगा। तो इसमें जो है और जैसा, जो जैसा करेगा वह वैसा ही भोगेगा। तो जो जैसा और वह वैसा। इसमें देखिए प्रश्नवाचक, जहां प्रश्न पूछा जाता है, कब, कहां, क्यों, कैसे, वाक्य के बीच में। जैसे आतंकवादी कहां रहते हैं, यह हो गया प्रश्न पूछना। तो यह हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक अर्थात स्वयं के लिए, अपने लिए जो बात कही जाए वो होता है निजवाचक। सैनिक खुद माने स्वयं लड़ते हैं। तो इसमें खुद जो है क्या है? निजवाचक। अब देखिए, यहां आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे यहां सर्वनाम शब्द हो गए और यहां इनका वाक्य में प्रयोग किया गया है। कब,
अखबार कब आएगा? जिसने या उसने, जिसने पढ़ा है उसने सब पाया है। जिसने पढ़ा है उसने सब पाया है। जिसने पढ़ा है उसने सब पाया है। इसका मतलब यह है कि इस पुस्तक का नाम मेरी आत्मकथा है, और इसे कर देंगे तो यह पुस्तक नहीं मिली तो इसे ले लो, या वह पुस्तक नहीं मिली तो इसे ले लो। ठीक है ना? इसका प्रयोग भी है और इसे का प्रयोग भी है इसमें। इस पुस्तक का नाम मेरी आत्मकथा है, या इस पुस्तक के नाम ले लो। कोई, यहां देखिए वाक्य में कोई पुकार रहा है, कोई पुकार रहा है। यहां स्वयं का कैसे करेंगे वाक्यों में प्रयोग? मैं अपना काम स्वयं करता हूं। कौन, दरवाजे पर कौन खड़ा है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित सर्वनामों के उदाहरण वाक्य बनाकर लिखिए। यहां ये निश्चयवाचक है, तो निश्चयवाचक में देखिए ये पुस्तकें मेरी हैं और वे पुस्तकें मीरा की हैं। तो ये पुस्तकें, ये से मतलब क्या हो गया? नजदीक का वाचक हो गया, और ये दूर का वाचक हो गया। ये से नजदीक और वे से दूरी। ये दूरी का वाचक है, ये नजदीक का वाचक है। हैं ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, ये और वे। संबंधवाचक, जिसकी लाठी उसकी भैंस। निजवाचक में मैं अपना कार्य स्वयं करती हूं। दूसरा, आप अंकुर के मामा जी हैं, तो इसमें क्या है? आप और स्वयं, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में तुम किसके पुत्र हो, तो यहां किसके। अनिश्चयवाचक में दूध में कुछ पड़ा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, अनुच्छेद में आए सर्वनाम शब्दों को पहचान कर लिखिए। मैंने सुरेश को बाजार भेजा। मैंने। वह कॉपियां खरीदने गया था। वह कॉपियां खरीदने गया था। उसने 6 कॉपियां खरीदी और हमने 3-3 कॉपियां खरीद ली। तो देखिए मैंने, वह, उसने और हमने, ये क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। मैंने, वह, उसने और हमने। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वाक्य में आए सर्वनाम शब्दों और उनके भेदों को लिखिए। वाक्य है, सर्वनाम है और भेद है। तूने दरवाजा खोलना है। तूने, ये क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो चाहेगा वह पाएगा। जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम है। खुद सामान उठा लेना, खुद माने स्वयं, निजवाचक सर्वनाम है। उन्होंने बहुत शोर मचाया। उन्होंने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद देखिए, यह सुन ही नहीं रही, तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। गीत कौन गाएगी? कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब यहां देखिए सेकंड पेज पर, हमारी बात भी सुन लीजिए। हमारी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूध में कुछ गिरा है। कुछ गिरा है, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसे पहले खिलाइए। इसे क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। और ध्रुव किसके साथ जाएगा? किसके क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये समझ में आ गया आपके? यहां ये तूने, यहां जो और वह, खुद, उन्होंने, यह, कौन। तो ये आपका, इसलिए ये आपके प्रश्न इस तरह से आएंगे। अब आप बच्चों इसको अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना। यही आज का आपका वर्क है। और कल हम बेटे आपको बसंत पढ़ाएंगे, जो आपकी लिटरेचर बुक है, उसे हम शुरुआत कल करने वाले हैं। तो आपके लिए शुभकामनाएं। चलते हैं। आप स्वस्थ रहिए और स्वच्छ रहिए। हमेशा
अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। धन्यवाद।